कि शिक्षा से समझौता मत कीजिए, चाहे राज्य कोई भी हो, जहाँ कोई भी सरकार हो। अगर शिक्षा से कोई समझौता करती है, शिक्षा को कोलैप्स करती है, भ्रष्टाचार को इसमें शामिल करती है, तो उसके खिलाफ डटकर आवाज उठाइए। आप एक युवा हैं, आप देश के भविष्य माने जाते हैं, तो इसके लिए आपको आवाज उठाना होगा। लेकिन सीजीएल पर कोई सहमति नहीं है, जबकि इस पूरे आंदोलन का मुख्य मुद्दा है सीजीएल को रद्द करना। तो इसलिए इस मांग को लेकर छात्रों के बीच में हम भी आए हैं। लेकिन मांग जो है स्टूडेंट का सिर्फ एक मांग है कि छात्र जो है, जिस तरह से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है वो अन्याय खत्म हो, जिस तरह से धांधली हो रही है वो धांधली खत्म हो और पूरी तरह से पारदर्शिता है। आइए यहाँ के छात्र उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ जो है यहाँ पे चल रही है। कुछ लोग हैं वो समोसे खाते नजर आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे छात्र जो यहाँ पे मौजूद है वो समोसे खा रहे हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। कोडरमा से। यहाँ पे क्यों कोडरमा से आप रांची प्रस्थान किए, क्यों आप रांची में आए? देखिए, चूंकि ये राज्य भर का मुद्दा है, जैसे सीजीएल और जेपीएससी का मुद्दा है, सभी छात्रों का मांग है, हमारा भी मांग है, जिससे सीजीएल परीक्षा जो हुई थी इसको पहले रद्द किया जाए। और इसके साथ में तमाम पीजीटी का भी मामला है, जेपीएससी 13वीं 14वीं की बात है। इस सारे मांग पर तो सरकार से सहमति बनी, लेकिन सीजीएल पर कोई सहमति नहीं है, जबकि इस पूरे आंदोलन का मुख्य मुद्दा है सीजीएल को रद्द करना। तो इसलिए इस मांग को लेकर छात्रों के बीच में हम भी आए हैं। अच्छा, ये नहीं लग रहा आपको कि जो दिल्ली में जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो झारखंड में जो प्रोटेस्ट हुआ, दोनों अलग अलग है? क्या वहाँ के लोगों से यहाँ के लोगों से भेदभाव किया जा रहा है? नहीं, देखिए, चूंकि वो देश की राजधानी है, वहाँ नेशनल मीडिया ज्यादा होती है। यहाँ पर कवरेज भले नेशनल मीडिया भी आई 2-3-4 दिनों की कवरेज होती है, लेकिन बाकी यहाँ की लोकल न्यूज है वही तक कैप्चर कर पाते। तो ऐसा भिन्न नहीं है, यहाँ के लोग भी हैं, लेकिन चूंकि वो देश की राजधानी, वहाँ आबादी ज्यादा, वहाँ जनसंख्या ज्यादा, भीड़ ज्यादा थी। यहाँ थोड़ा भीड़ कम जरूर है, लेकिन मुद्दा वही है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना। वहाँ का भी मुद्दा यही था, यहाँ का भी मुद्दा यही है। अच्छा, आप जो अन्य राज्य के लोग हैं या फिर अन्य राज्य के जो स्टूडेंट हैं, उनसे क्या आप जो है आवेदन करेंगे, क्या आप उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, पूरा देश का जो शिक्षा व्यवस्था है वो कोलैप्स हो चुका है। इसलिए सिर्फ ये आज झारखंड है, दिल्ली के जंतर मंतर से शुरुआत होकर आज आवाज ये अगर यहाँ झारखंड पहुंची है, तो झारखंड से अन्य राज्यों के यूथ तक भी जाएगी। और मुझे लगता है एक संदेश देना चाहूंगा मैं पूरे देश को कि शिक्षा से समझौता मत कीजिए, चाहे राज्य कोई भी हो, जहाँ कोई भी सरकार हो। अगर शिक्षा से कोई समझौता करती है, शिक्षा को कोलैप्स करती है, भ्रष्टाचार को इसमें शामिल करती है, तो उसके खिलाफ डटकर आवाज उठाइए। आप एक युवा हैं, आप देश के भविष्य माने जाते हैं, तो इसके लिए आपको आवाज उठाना होगा। और सरकार चाहे कोई भी हो, उससे डट करके सामना कीजिए। आप भगत सिंह के रूप में आइए। गांधी का मानने वाला देश जरूर है, लेकिन हम गांधीवादी हैं, लेकिन एक हाथ में जब देश का संविधान है, तो दूसरे हाथ में भगत सिंह की वो बंदूकें भी हाथ में लेकर चलते हैं। अच्छा, आपने बोला कि दिल्ली जो है राजधानी थी और रांची भी जो है ये झारखंड की राजधानी है। भैया, बात दोनों सेम है। सर, बात आपने जो बोला कि जो दिल्ली की राजधानी थी वहाँ पे बहुत नेशनल मीडिया भी आई, यहाँ पर भी आई, लेकिन लोकल मीडिया जो है ये चैनल पे लोकल मीडिया जो ज्यादा चला रही, तो क्या लगता है सर कि लोकल मीडिया जो सत्यता दिखाती है नेशनल मीडिया के मुकाबले? अभी जो मीडिया का हाल बना हुआ है, ये कहा जा सकता है कि नेशनल मीडिया से ज्यादा अच्छा हमारा ये लोकल मीडिया। जी बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा देश कह रहा है। तो वैसे ही इतने देशों में हमारी देश की मीडिया का स्थिति रैंकिंग विश्व में क्या है, ये भली बात है, आप भी जानते हैं और हमें भी पता है। तो इसका रीजन ही यही है, इसलिए हमें देश की मीडिया से ज्यादा हमें लोकल मीडिया पर तो भरोसा है। वो ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड की चीजों को दिखाते हैं। आज की मीडिया केवल विज्ञापन पर चलते हैं, वो सत्ता से सवाल नहीं कर पाते। इसलिए ये कहा जा सकता है और एकदम ये 100% श्योर है कि हमारी लोकल मीडिया जितनी अच्छे से काम करती है, हमारी राष्ट्रीय मीडिया उतने अच्छे से काम नहीं कर सकती। क्योंकि अभी भी मैं कह सकता हूँ, अभी इस मुद्दे को जितने प्रमुखता से देश की मीडिया दिखा रही है, जंतर मंतर पर वही मीडिया खामोश थी। अच्छा, क्या बात रह गई होगी कि जंतर मंतर पे खामोश थी और झारखंड में जो है पूरी तरह से वो खुलकर दिखा रही है? देखिए, वहाँ की सरकार दूसरी थी, यहाँ की सरकार दूसरी, लेकिन मीडिया चूंकि एक न्यूट्रल होना चाहिए, इसलिए उनका जनता का मुद्दा को दिखाना चाहिए। अच्छे से देखा कि जंतर मंतर पर वो मीडिया खामोश थी, यहाँ प्रमुखता से आ रही है। हालांकि हम इस बात, एक झारखंडी होने के नाते हम खुश जरूर हैं कि हमारे मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन हम एक भारतीय होने के नाते अफसोस भी करते हैं कि जहाँ हमारा देश के पूरे देश से लोग दिल्ली पर के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब यही देश की मीडिया
वहाँ खामोश थी। अच्छा, ये सर एक बात है कि जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रही थी तो सभी जो है पार्टी, जितने भी पार्टी थे, बीजेपी के जो एंटी पार्टी थे, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी हो गई या फिर लेफ्ट की पार्टी हो गई या फिर और ही पार्टियां जो थी, इंडियन अलायंस की पार्टी हो गई, तो वो सब पार्टी जो थी उस समय पूरे बढ़ चढ़ के आवाज बोल दिया था। अखिलेश यादव हो गए या बिहार से तेजस्वी यादव हो गए या फिर अखिलेश यादव की वाइफ हो गई डिम्पल यादव या फिर आपके जो है चंद्रशेखर आजाद हो गए, सभी लोग बोले थे। यहाँ के झारखंड के आपके जो मुख्यमंत्री वो भी बोले थे। लेकिन आज जो है सारी जो अभी तक यहाँ पर पहुंची क्यों नहीं है नेता, क्या इन पे कहना चाहेंगे? देखिए, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। पहला नजरिया ये होना चाहिए कि ये सारे नेता वहाँ काफी प्रमुखता से इस नीट का मुद्दा उठा रहे थे। यहाँ जैसे सीजीएल और जेपीएससी का मामला है, तो यहाँ वो नेता खामोश है। इसे राजनीतिक रूप से देखकर भले हम इसे हाँ या ना में टाल देंगे, हाँ वो लोग भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन दूसरा रूप यह भी हो सकता है कि ये लोग राष्ट्रीय नेता के रूप में उतने नहीं है। ये जैसे आपने अखिलेश यादव की बात की, तेजस्वी यादव की बात की, ये लोग एक बिहार के, एक उत्तर प्रदेश के नेता हैं। हाँ, राहुल गांधी जी की अगर खामोश है तो वो चीज हमें समझ आता है, ये गलत है, उनको यहाँ शामिल होना चाहिए। लेकिन दूसरे राज्यों के नेता यदि वो केवल अपने राज्य के मुद्दे पर रहते, चूंकि नीट एक नेशनल मुद्दा था, जेपीएससी एक नेशनल मुद्दा नहीं, ये झारखंड के राज्य के मुद्दा है। लेकिन स्टूडेंट के लिए तो ये मुद्दा है ना, स्टूडेंट के लिए, छात्र के लिए तो एक मुद्दा है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो या फिर लोकल हो, छात्र के मुद्दा सिर्फ छात्र के मुद्दा होता है। देखिए, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य आज के समय में यही बना हुआ है कि जो सत्ता में रहता है वो खामोश होता है, जो विपक्ष में रहता है वो सत्ता के खिलाफ हावी रहता है। फिर पार्टियां कोई भी हो, राजनीति एक ही तरह की हो रही है। तो इस चीज को बिहार के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि बोला जाता है कि बिहार जिधर शिफ्ट करता है क्रांति, उधर से जो है आगे एक नया रूप लेता है। देखिए, बिहार क्रांति की जननी रही, तो और बिहारियों पर मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में जितने आंदोलन बिहार की धरती से होती है, बाकी राज्यों में तो नहीं होते। हाँ, हमारा झारखंड क्रांति की धरती है, इस बार हमने शुरुआत किया है जंतर मंतर से सीख लेकर। ये शिक्षा में सुधार का आग केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहेगा, यहाँ से बिहार भी जाएगा, उत्तर प्रदेश भी जाएगा और बाकी राज्यों में भी जाएगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज है जो किसी भी देश की सबसे मजबूत स्तंभ कही जा सकती है। शिक्षा ही पूरे देश के विकास, अर्थव्यवस्था, सब चीज इसी पर निर्भर करता है। इसलिए जैसे कि आपने देखा होगा सर कि झारखंड में जो कि दिल्ली में जो चल रही थी प्रोटेस्ट, तो दिल्ली के प्रोटेस्ट के बाद जब बिहार में जब लोगों को कहना था कि दिल्ली वाले भाई, जब कहा बिहार वाले भाई कहाँ हो, दिल्ली आओ, दिल्ली में जो है आपका मांग है, तो क्या बिहार के लोग को झारखंड में भी बुलाने की मांग है? मुझे नहीं लगता। ये हमारा नैतिक समर्थन अगर पूरे देश से मिले वो अच्छा है, लेकिन बतौर झारखंडी मैं चाहता हूँ कि ये चूंकि हमारा राज्य का मुद्दा है तो हम प्रमुख रूप से सामने आए। हो सकता है क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्व आ जाएं और राजनीतिक जो मनोभाव से प्रेरित रहे, हमारे आंदोलन को थोड़ा सा मतलब कि नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है बतौर झारखंडी मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य के लोग आकर के इस आंदोलन को लीड करें, इस आंदोलन में शामिल हो। हाँ, नैतिक समर्थन अगर पूरे देश से मिले, इसमें बिहार का भी मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम चाहेंगे कि हाँ, चूंकि एक शिक्षा का मामला है तो पूरे देश का नैतिक समर्थन मिले, हम इसके लिए सबका शुक्रगुजार रहेंगे, सबका आभार प्रकट करेंगे। लेकिन इस आंदोलन के प्रमुख रूप से हम झारखंडी लोग ही मतलब कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे। सर, झारखंड सीजेपी के जो फाउंडर हैं विजय दीपिके, उन्होंने कहा है कि ट्वीट करके कि हमें जो है हेमंत सोरेन से ये इस्तीफा नहीं चाहिए, हम इस्तीफा का मांग नहीं करें, हमें जो हेमंत सोरेन जो है पारदर्शिता लाए एग्जाम में के आगे जो है किसी तरह का गड़बड़ी ना हो। तो क्या लगता है आपको, हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए या फिर उनको जो है पारदर्शिता लाना चाहिए एग्जाम? देखिए, इस आंदोलन में हम लोगों में नहीं किसी मंत्री या किसी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग तो नहीं की है। हमने शिक्षा व्यवस्था को में सुधार लाने का, तंदुरुस्त करने का मांग किया, उसमें सुधार लाने का बात कहा। और हमारी मांग को चूंकि पूरा 100% तो नहीं पूरा हो चुकी, इसीलिए आपने देखा कि 10 अगस्त को हम लोगों ने पूरा विधानसभा का घेराव किया और आज पुनः ये इस यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये क्या कह सकते हैं, आंदोलनकारी के ये जो धरना स्थल है, यहाँ पर अभी भी विद्यार्थी जमे हुए हैं। इसका कारण यही है कि हमारे 100% मांग पूरा नहीं हो पाया। सर, आंदोलन में आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जो पुलिस जो टीम है वो किस तरह से, एक मिनट तो अंदर देखिए, आपने जो देखा था कि किस तरह से जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उस समय, जो आंदोलन हो रहा था, आंदोलन में लड़कियों को जो है किस तरह से आपने देखा होगा पुलिस के द्वारा जो है गलत अवस्था किया गया। बहुत गलत हुआ। शुरू में तो चूंकि हम लोग झारखंड पुलिस के काफ़ी देखा कि हम लोगों ने उसको काफ़ी सहायता भी की, सपोर्ट की, लेकिन अंत में जब हम लोगों ने विधानसभा घेराव कर दिया और विधानसभा के एकदम करीब हम लोग जब पहुँच गए तो पता चला, उस वक्त मैं जस्ट आधे घंटे पहले वहाँ से तो मैं निकल गया था, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि लाइट को बंद करके अंधाधुंध सब पर लाठियाँ बरसाई गई,
यहाँ तक कि महिला पुलिस ना होने के बावजूद हमारी बहनों पर लाठीचार्ज किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ये शर्म की बात है झारखंड पुलिस के लिए और झारखंड सरकार के लिए। सर कपड़े वगैरह भी लड़कियों लोग के जो है फाड़ा गया ऐसा। ये बड़ा ही कह रहा हूँ ना, ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, ये शर्म की बात है हमारे झारखंड पुलिस के लिए और झारखंड सरकार के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बच्चे इसी राज्य के हैं, इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, तंदुरुस्ती चाहते हैं, इसीलिए ये सड़कों पर हैं। चूंकि ये आप हमारी को मांग पूरा कर दीजिए, हम यहाँ कल बोरिया बिस्तर उठा करके अपने अपने घर से ले जाएंगे। सर क्या लगता है आपके प्रोटेस्ट में कब तक चलेगी और कब तक आपकी मांग जो सरकार सुन सकेगी? हमें अब तक तो पता चला कि ये सरकार बहरी जरूर है, लेकिन हम भी इस राज्य के जिद्दी छात्र स्टूडेंट हैं। जिद्दी छात्र, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये जो भाई हैं, देखिए दिल्ली में जिस तरह से आपने देखा होगा कि दिल्ली एक राजधानी है, वहाँ पे पिज्जा बर्गर और बहुत सारे चीज जो है लोग जो ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से दे रहे थे। लेकिन यही एक झारखंड है, झारखंड के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यही झारखंड में देखिए समोसा जो है ये खिलाया जा रहा है, समोसा लोगों के द्वारा भेजा जा रहा है। क्या झारखंड का स्टूडेंट नहीं है? क्या ये आदिवासी समाज के यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं तो क्या वो छात्र नहीं है? क्या उनके लिए उनका खून लाल नहीं है? क्या वो जो छात्र है वो सही मांग नहीं कर रहे हैं? क्या यहाँ सरकार अलग है तो इस तरह से स्टूडेंट को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको इस तरह से जो है यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है? बाकी आप इसके वीडियो के माध्यम से क्या कुछ करना चाहेंगे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और झारखंड के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। और झारखंड के छात्रों के लिए क्या आप उन जो छात्र यहाँ पे मांग कर रहे हैं, क्या उनकी मांग जो है वो पूरे करने के लिए आप समर्थन करते हैं? इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिएगा। और यहाँ के छात्रों के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं कि सरकार जो है उनको सुना ही नहीं दे रहा है छात्रों की बात की। अब तक जो है छात्र इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 तारीख से लगातार जो है देवेंद्र नाथ महतो जी भी अनशन पे हैं, लेकिन छात्रों की बात अभी तक सरकार सुनने तक नहीं आ रही है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।